नमस्कार मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपको नायब तहसीलदार का सिलेबस दिख रहा होगा। वैसे तो जो हमारा चैनल है, आपको उसमें जेके, एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, उस सब का आपको जो है करवाया जाएगा। बट इस समय जो है, जो हमारा चैनल प्रोवाइड करवा रहा है, वो आपका नायब तहसीलदार का जो रिक्रूटमेंट है, उसके लिए आपको तैयार करवाया जाएगा। तो बैक टू द स्क्रीन, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए, तो जैसे कि आपको पता है कि जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है, उसमें आपके 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो आपको तो पता होगा कि उर्दू का जो इशू चल रहा है कोर्ट केस का, तो उसको हम रखते हैं साइड पे। तो हम पेपर 1 का जो सिलेबस है, वो हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो बैक टू द स्क्रीन, आपको जो है, जो पेपर 1 है, वो 120 नंबर का रहने वाला है और वो आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो और आपके 36 जो है वो टोटल मार्क्स होंगे आपके। और आपको ऐसे ही 6 जो सब्जेक्ट हैं वो आपको दिए हुए हैं सिलेबस में। तो हम आते हैं इसके पहले सब्जेक्ट पर, जिसका नाम है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे जो है हमें 16 जो है टॉपिक्स दिए हुए हैं। पर अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 सब्जेक्ट जो है, वो इन्होंने अलग-अलग पॉइंट्स में दिए हुए हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो ये है हमारा, ये है मॉडर्न हिस्ट्री का। इसको हम अगर हम 1 मान लेते हैं। और हमारा दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ह्यूमन राइट्स को भी हम इसमें डाल लेते हैं, तो हमारे हो जाते हैं 2 सब्जेक्ट। जो तीसरा है वो हम ये देख सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी, इसको हम देख लेते हैं 3। जो इसके बाद है वो है हमारा इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, इसको हम जो है 4 मान लेते हैं। तो इसके साथ हो जाएंगे हमारे ये 4 सब्जेक्ट हो गए। और हमारा जो 5वां है वो है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड, इसको हम जियोग्राफी कहते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं 5। तो उसके बाद हम जो है टाइप्स ऑफ सॉइल्स भी हम इसमें कवर कर लेंगे, इम्पोर्टेंट रिवर्स भी इसमें कवर कर लेंगे, डेमोग्राफी भी इसमें कर लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया। तो ऐसे हमारे मोटा मोटी 5 सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं। और हम ये ले लेते हैं डिसास्टर मैनेजमेंट, तो इसको हम 6 मान लेते हैं। तो जो पहला और दूसरा है करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जैसे हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एशियन कंट्रीज होगी, नाटो होगी, हमारी यूनाइटेड नेशंस होगी, तो इनकी WHO होगी, तो इनकी जो जो मीटिंग्स हैं, वो कहाँ कहाँ हुई इस साल, और कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं अभी तक। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है, JKSSB के हर एग्ज़ाम में आ रहा है कि कितनी नंबर ऑफ मीटिंग्स हो चुकी हैं अभी तक। तो ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, जब भी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक पढ़ेंगे, तो पक्का याद रखिएगा कि ये कौन से नंबर की आपकी मीटिंग है और कहाँ पे हो रही है। तो इसके साथ हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो इसमें जो हमारी इसरो है, चाहे जो नासा है, वो उनकी क्या क्या डेवलपमेंट है जो लेटेस्ट वाली, तो उसके बारे में हम इसमें करेंगे। तो हमारा इन दोनों को इकट्ठा लगा लेते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 7 सब्जेक्ट जो हैं वो हो जाते हैं। तो ऐसे आपके 6 से 7 सब्जेक्ट जो हैं वो आपके हो जाते हैं इस एक टॉपिक में। ठीक है, तो हम अभी आते हैं हमारे जो सेकंड जो सब्जेक्ट इन्होंने दिया है, वो है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT, जो हमारी यूटी है। तो
इसमें जो है ये है 24 मार्क्स की। तो इसका जो पहला है वो है हिस्ट्री एंड इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ JNK UT। तो इन्होंने हिस्ट्री और इकोनॉमी एक ही उसमें पॉइंट में दे दी हुई है। तो सेकंड है हमारा जियोग्राफी, क्लाइमेट में इसमें आ जाएगा, क्रॉप भी इसमें आ जाएगा और सॉइल भी इसी में आ जाएगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारा जो NH जो आप पढ़ते हैं NH44 जो है जितना भी है वो हम इसमें करेंगे। फ्लोरा एंड फना, ये आपको पता होगा कि फ्लोरा में क्या आता है, जो हम प्लांट्स की स्पीसीज आती हैं, फोना में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा रिवर्स एंड लेक्स, जो रिवर्स एंड लेक्स हैं ये आपको पता होगा कि JNK में इंडस रिवर सिस्टम चलता है। और उसके बाद आपको इंडिया और पाकिस्तान की इंडस वाटर ट्रीटी का पता होगा। उसके बाद है हमारा इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये भी आपका जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है अभी एग्जाम के लिए। तो इसके बाद जो है वो है हमारा JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। और सबसे लास्ट में है हमारा JNK पंचायती राज एक्ट 1989। उसके बाद हमारा 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो हमारे इस तरह 2 सब्जेक्ट हमने आपको बता दिया कि इसको करना कैसे कैसे है और क्या क्या सिलेबस उसका है। अब आता है जी हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है इसको करने का एक तरीका है, एक पैटर्न है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप इंग्लिश कर सकते हैं। जब भी हम इंग्लिश करें ध्यान रखें कि इंग्लिश जब भी आप करें तो उसको एक तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। उसमें एक साइड जो है वो आता है हमारा एंटोनियम एंड सिनोनियम, ठीक है। और सेकंड आता है हमारा, वो है हमारा आइडियम्स एंड फ्रेजेस। आइडियम्स एंड फ्रेजेस। और दूसरी साइड आता है हमारा जो इंग्लिश के बेसिक टॉपिक्स जो हम करते हैं, नाउन, इसके साथ हम करते हैं वर्ब, हम करते हैं एडजेक्टिव, हम करते हैं कंजक्शंस। नाउन में आप लगा सकते हैं नाउन और प्रोनाउन। वर्ब्स में हम कर सकते हैं वर्ब्स एंड एडवर्ब्स, और कर सकते हैं हम इसमें मॉडल्स। तो ऐसे जब हम ये सारा कर लेंगे तो हम जो है वो काइंड ऑफ एलिजिबल हो जाते हैं क्या करने के लिए, सबसे अच्छे टेंसेस के लिए। नरेशंस के लिए, साथ साथ हम एलिजिबल हो जाते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस के लिए। तो हम जो है इस हिसाब से इंग्लिश का जो हम जो सिलेबस है वो हम करते हैं। जो एक सही तरीका है हमें हमारा इंग्लिश का करने का। तो हम ये पहले ही हम करेंगे नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव, कंजक्शंस, और उसके बाद जो है हम जो है ये करेंगे टेंसेस, नरेशंस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आपको पता चल गया कि इंग्लिश का सही तरीका क्या है करने का। तो आइडियम्स एंड फ्रेजेस और हमारे एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स जो है ये हमें रेगुलर बेसिस पे करने पड़ते हैं। तो इसको हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे। आप लगा लीजिए कि दिन के आप 4 से 5 जो है वो आप रेगुलर बेसिस पे करिएगा। हम भी आपको अपने इंस्टाग्राम जो हमारा है उस पे हम आपको प्रोवाइड करा दिया करेंगे रोज के 4 से 5 जो है हमारे आइडियम फ्रेजेस एंड एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स। तो ऐसे हमारे 3 सब्जेक्ट जो हैं वो हो जाते हैं खत्म। अब हम आते हैं अपने 4th सब्जेक्ट पर जिसका नाम है नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी, जिसको हम कंप्यूटर भी कहते हैं। तो ये हमारा 18 मार्क्स का होने वाला है। इसमें है आपके जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, तो ये टॉपिक्स हैं। ये हर एक एग्ज़ाम में जो है वो आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। इसका भी एक पैटर्न होता है, वो हम करेंगे धीरे धीरे। अब हमारा जो ये लास्ट वाला है ये इम्पोर्टेंट है, और ये मे भी इसी एग्ज़ाम के लिए है। रिमोट सेंसिंग वाला, GIS, GPS, DGPS, ETS, हम आपको ये सारा करवाएंगे। और इसके बाद है हमारा मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, और ये हमारा जो है ये हमारा रहने वाला है 18 मार्क्स का। ये भी 18 मार्क्स का है आपका, और आपका IT भी 18 मार्क्स का है। तो इसके जो आपके पहले 3 हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग, तो ये 3 है, ये आपके मिलते जुलते हैं एक दूसरे के साथ, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो हम इसको उस हिसाब से इससे डील करेंगे। उसके बाद है हमारा ये वाला डायरेक्शन सेंसेस एंड ब्लड रिलेशन। ये सबसे आसान टॉपिक माने जाते हैं रीजनिंग के। तो आपके ऐसे 5 टॉपिक्स हो गए आपके हमारे रीजनिंग के। तो जब आप ये ऊपर वाले जो 5 टॉपिक है, जब आप ये जो है अच्छे से कर लेंगे, तो आप स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला जो है इसको भी आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए 6। उसके बाद है आपका लॉजिकल एंड मेंटल रीजनिंग। उसके बाद है हमारा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मार्क्स का, ये आपका है मेंसुरेशन। हाँ, तो जो मेंसुरेशन है ये आपका टफ हो सकता है, या JK SSB वाले इसको टफ बना सकते हैं, क्योंकि जो ये है ये होता है हमारा फार्मूला बेस्ड होता है ये हमारा एक्चुअली। तो यही होता है हमारा फार्मूला बेस्ड। जैसे आपको दिख रहा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, सर्कल जो है, तो आपको इनके फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है। तो ये आपको उस हिसाब से हम आपको करवाएंगे। टोटल सरफेस एरिया हो गया आपका। और इसके बाद है हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड फील्ड बुक। हम जो लैंड की मेजरमेंट करते हैं वो हम किस हिसाब से करते हैं वो आपको इसमें बताया जाएगा। जैसे आप नॉर्मली अगर आपको जम्मू में ज़मीन लेनी है तो नॉर्मली हम जो है कैनाल में डील करते हैं, मंडले में डील करते हैं। तो अगर आप जैसे पंजाब चले जाएंगे तो वो नॉर्मली आपको किले वर्ड आपने सुना होगा, और जैसे आप बिहार चले जाएंगे तो आपको ना बीघा वर्ड सुना होगा। तो बिहार वाले जैसे बीघा में करते हैं, पंजाब में मोस्टली किलो में करते हैं, यहाँ पे हमारे केनाल में करते हैं। ऐसे अपने अपने स्टेट का अलग अलग होता है। तो हम जो है अपनी JNK के हिसाब से इसमें लैंड मेजरमेंट को देखेंगे। तो इसी के साथ जो है आपका सिलेबस डिस्कशन पेपर 1 का होता है ख़त्म। होप सो कि आपको जो हमने सिलेबस बताया है, समझाया है, आपको समझ आया होगा, और हमें इस सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है, इससे डील कैसे करना है, ये बात आपको समझ आई होगी। तो आज के लिए हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप जो है हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और अच्छे से इम्प्रूव करेंगे। सो थैंक यू।